अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई की रेसिपी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है और जिस किसी को बीफ नहीं पसंद तो वो ये खाएगा जब इस रेसिपी से बनाकर, तो इंशाल्लाह वो दोबारा बीफ ही खाएगा। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को पसंद आने पर से लाइक ज़रूर करें। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज हम जो बीफ कढ़ाई है वो प्रेशर कुकर में बनाएंगे। रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है। आप अगर प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते तो आप किसी भी पैन के अंदर इसको डाल सकते हैं। 1 किलो गोश्त लिया है मैंने, लहसुन, टमाटर, अदरक, प्याज और ये सब चीज़ें आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। प्याज मैं थोड़ा कम इसमें ऐड कर रही हूँ, बाकी क्योंकि हमने इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो मैं मसाले जो हैं वो ज़्यादा बनाऊँगी। तो इसके अंदर हरी मिर्चें 2 डाल दूँगी और टमाटर 1 बड़े साइज़ का सेंटर से कटा हुआ, और अदरक को हम चॉप करके डाल देंगे, और इसलिए कि ताकि ये अदरक जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितना ऐड किया है। ये 1 कप पानी है। अभी हम इसमें मज़ीद पानी और ऐड करेंगे। सूखा धनिया यहाँ पर 1 टीस्पून, और यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है, ये भी 1.5 टीस्पून के बराबर है। और इसके बाद यहाँ पर मैं पानी दोबारा ऐड कर रही हूँ 1 कप, और इसके बाद यहाँ पर कड़ी पत्ते 2 से 3 अदद, और यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़े साइज़ का टुकड़ा आप ले लें। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास बादियान के फूल हैं, और 1 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर दूँगी, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, और यहाँ पर मेरे पास 2 बड़ी इलायची हैं, ये डाल दूँगी, और साबुत थोड़ी सी काली मिर्चें। तो अगर आप साबुत काली मिर्च नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। आप स्पाइसेस दूसरे ऐड कर लें, काली मिर्च पिसी हुई ऐड कर लें। और अब हम इसके बाद इसको प्रेशर लगा देंगे। तो प्रेशर लगाने के बाद इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे का प्रेशर लगाया था, और इसके बाद मैं जो इसकी प्रेशर कुकर के अलावा जो बर्तन होता है वो मैं इसके अंदर डालकर इसकी भुनाई करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि गोश्त देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। यहाँ पर अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे ½ कप, और इसको भी हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करके कुक कर लेंगे। तो आपने इसके अंदर अगर और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस ऐड करने हो, लाल मिर्च का पाउडर इसमें मैंने ऐड नहीं किया, अभी गरम मसाला और काली मिर्च, तो लाल मिर्च का पाउडर नहीं इसमें मैं डालूँगी। और अब यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप जाएगा, क्योंकि दही इसमें हमने डाल दिया तो दही डालने के बाद ऑयल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम फिर भी थोड़ा सा डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे और इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 5-10 मिनट का मैंने इसको कवर दिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून, और यहाँ पर गरम मसाला है मेरे पास, ये भी ½ टीस्पून जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ धनिया डालेंगे, और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने प्याज के पतले पतले से रिंग्स कट कर लिए थे, ये इजी है। तो ये आप इसके ऊपर डाल दें। कच्चा प्याज ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लास्ट पर ये डाला है, और इसे हम मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पर फ्लेम बिल्कुल लो है और बाकी में सब में मीडियम थी। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को पसंद आने पर से लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।